देखिए, हम सब बिहार वासियों के लिए ये बहुत कष्ट का क्षण है, जब असमय हम सब लोगों के बीच से शारदा सिन्हा जी चली गईं। अभी ऐसी अवस्था थी जिसमें वो रहतीं और जो उनके स्वर की ताकत थी और जो उनके गीतों की गूंज थी, वो गूंज हम लोग और प्रत्यक्ष रूप से सुनते रहते तो देखिए, बिहार कोकिला पद्म भूषण पद्मश्री से सम्मानित और अपने बिहार के पंचामृत को लोक आस्था के महापर्व छठ लोक गीतों के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को अवगत कराए। शारदा सिन्हा जी बिहार के लिए एक तरह से जो हमारे मातृत्व आवाज़ के तौर पर जानी जाती थी। बिहार में लगातार जो लोकल फॉर वोकल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं। राजद जिला प्रवक्ता मुकेश झा ने महान लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शारदा सिन्हा ने लोक गायकी की परंपराओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। झा ने कहा कि शारदा सिन्हा का योगदान केवल गीतों तक सीमित नहीं रहा है, उन्होंने मैथिली और भोजपुरी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। शारदा सिन्हा को पहले ही पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उनके कार्यों की विशालता को देखते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि मैथिली और भोजपुरी संगीत की सुर सामग्री मानी जाने वाली शारदा सिन्हा को उनके प्रशंसक प्यार से मिथिला की लता मंगेशकर भी कहते हैं। उन्होंने विवाह, मुंडन और आस्था का महापर्व छठ जैसे अवसरों पर ऐसे गीत दिए जो आज भी हर दिल में बसे हुए हैं। लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा की श्रद्धांजलि सह प्रार्थना सभा में कई दिग्गज शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रविंद्र भवन में शनिवार को किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अश्विनी कुमार चौबे और रामकृपाल यादव जैसे कई दिग्गज नेता और अभिनेताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस सभा में शारदा सिन्हा के चाहने वाले लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बिहार का नाम ऊंचा किया है, उन्हें श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। जब मैं बिहार का राज्यपाल था, मैंने उन्हें अपनी छोटी बहन की तरह माना। शारदा सिन्हा ने बिहार को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके गीतों के बिना छठ पूजा अधूरी थी। इस साल छठ पूजा में हमें उनकी बहुत याद आई। शारदा सिन्हा सच्चे अर्थों में संगीत साधना की देवी थी। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा की प्रार्थना सभा में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सम्राट ने कहा कि देश दुनिया में सबसे करोड़ों बिहारी जब तक लोक पर्व छठ मनाते रहेंगे, तब तक शारदा सिन्हा और उनके गीत अमर रहेंगे। छठी मैया ने उन्हें अमरता प्रदान कर दी है। वर्ष 2018 में एनडीए सरकार ने शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान कर बिहार के लोक संगीत में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान किया। शारदा सिन्हा ने भोजपुरी और मैथिली में 60 से अधिक छठ गीत गाकर बिहार के लोक पर्व को एक संगीत पर्व बना दिया। उनके गीतों से बिहार की सांस्कृतिक पहचान को नई चमक मिली। उनके गीत आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित और प्रभावित करते रहेंगे। शारदा सिन्हा की 13वीं पर राष्ट्र कवि दिनकर अकादमी एवं सपना राज कला संगम के संयुक्त तत्वावधान में नवयुवक समिति ट्रस्ट भवन में शनिवार को एक बैठक हुई। इसमें रविवार को होने वाली संगीत में एवं काव्य में श्रद्धांजलि सभा की तैयारी की समीक्षा की गई। अध्यक्षता अकादमी के निदेशक आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने की। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ। बने रहें द डिजिटल पंच के साथ। जय हिंद दोस्तों।